Hello student, today let's start the second video of ICC semester 1 examination specimen question paper physics. You must have seen the previous video. Now in this video you will be able to see the question number 3 to 4. Okay, now start question number 3 to 4. Okay, question number 3, mechanical advantage. Okay, mechanical advantage MA, load and effort are related as, you know, mechanical advantage equal to load by effort. Okay, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यो देख पा रहे हैं आप, और हो जाएगा एफर्ट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, एम ए. ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें देखना आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ए मशीन यूज टू हैव मोर आउटपुट एनर्जी एज कम्पेयर टू इनपुट. ये मोर आउटपुट नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा. ए मशीन एडवांटेज ऑफ ए मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन, ये हो सकता है भाई, तो ये तो रॉन्ग. इफ ए मशीन गिव कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्शन देन द मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1. अरे ऐसा नहीं है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो 1 हो सकता है, 1 से ग्रेटर नहीं होगा, है ना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. फॉर ए गिव डिजाइन ऑफ मशीन even if the mechanical advantage increase, velocity ratio remains same. ये बिल्कुल सही है, वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा और ये इंक्रीज कर जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विथ कन्वीनियंट डायरेक्शन हैज 3 मूवेबल पुल्ली, 3 मूवेबल पुल्ली है इसमें, 3 मूवेबल पुल्ली, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा आपका 3 होगा, सेम टू सेम होगा. ओके, वर्क डन बाय ए बॉडी मूविंग ऑन द circular track is 0 at every instant because अब वर्क डन, ए बॉडी जो मूव करेगा ऑन द सर्कुलर ट्रैक पर इज 0. एट इसका क्या कारण हो सकता है, अगर सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है ये पर ऐसा सर्कुलर पाथ पर, तो इसका 0, इसको कहा जाता है कि वर्क डन 0. क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों होता है वर्क डन 0? तो इसका बेसिक कारण क्या है कि ये आपका डायरेक्शन जो होता है ये ऐसा इसका परपेंडिकुलर होता है, और वर्क डन इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. थीटा 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 और सॉल्व 0. ओके, तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपेटल फोर्स, और यहाँ आपका हो जाएगा कंप्लीट, है ना. आइडेंटिफाई द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू हियर ए क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इको बाय ह्यूमन इन एयर, है ना. आपका जो इको आप सुनते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसको बोलते हैं, वो जो आप सुनते हैं इको, नहीं, एक ही साउंड को जो हम दोबारा सुनते हैं, अपने ही साउंड को जो फिर से सुनते हैं, उसको इको बोलते हैं. ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी रफ, ये रॉन्ग, रफ होगा तो फिर इतना रिफ्लेक्ट करेगा नहीं. द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ साउंड. बिल्कुल, ये सरफेस ऐसा है और ये ऐसा वेव होगा तो ये तो बाहर हो जाएगा, क्या रिफ्लेक्ट करेगा. ये भी आपका, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, है ना. साउंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड, है ना, बैक विदिन, इतना नॉट बी रिफ्लेक्टेड, ये इसके अंदर 1/10 सेकेंड. बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल जब भी होना चाहिए उस जो आप तभी सुन सकते हैं किसी को साउंड को जिसके टाइम का जो डिस्टेंस होना चाहिए उसके 1/10 सेकेंड होना चाहिए. यहाँ 0.1 है तो 1/10 सेकेंड. ओके, तो यहाँ पर द इंसिडेंट साउंड शुड हैव
फ्रीक्वेंसी मोर देन, ये भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है, कुछ वैसा कुछ नहीं है। द साइज ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस शुड बी लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड, बिल्कुल ये भी सही होगा। और ये 3 एंड 5, इसका आंसर 2 होगा। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आपका कोई ऑप्शन नहीं दिया है, जो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा और वही आप फिल करेंगे आंसर के रूप में। ओके, यहाँ पर बोथ नहीं दिया है या कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है जो कि दोनों हो सकता है। ओके, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, 3 लगाएंगे, जो पहला ऑप्शन सही रहेगा पहला ऑप्शन लगाएंगे। अगर आपको कहीं पर टिक मार्क करना है, 1 ऑप्शन को चूज करना है, तो उस स्थिति में आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा उसी पर आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट, एफ, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, पर्सन स्टैंडिंग in front of the vertically fire a gun, अच्छा, and air in echo in 3 seconds, the speed of sound in air in 340 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से ये एक जो है फायर गन लेके खड़ा है और यहाँ पर एक साउंड यहाँ से रिटर्न होता है। तो इसका डिस्टेंस आपको नहीं दिया है, लेकिन जो इको आपको सुनाई पड़ रहा है इसमें समझना है, इको जो आपको सुनाई पड़ रहा है यहाँ से ये डिस्टेंस, ये जो साउंड यहाँ आएगा यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगा, ये स्ट्राइक होकर के फिर क्या रिटर्न होगा और फिर यहाँ पर इसको सुनाई पड़ेगा। ओके, तो ये अगर डी डिस्टेंस है तो डी इधर होगा और फिर डी रिटर्निंग होगा, तो डी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 2d। ओके, इसको समझना है, फिर तो निकल जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लिफ, क्लिफ के सामने खड़ा है। स्टेप आर गिवन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस में आपको देना है यहाँ पर जवाब। यहाँ पर देख लीजिए क्या होना है, तो आपका है 340 स्पीड है, 340 है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, आप देखें तो 340 इक्वल टू कितना, अभी हम बताए थे 2d टोटल डिस्टेंस होगा और टाइम 3 सेकेंड होगा। ये आपका कहाँ पर है, 1 है। और इसका अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 3 नंबर आ जाता है। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 1 3 आएगा। थोड़ा मिस्टेक है, मिस्टेक देख लेते हैं। यहाँ पर 1 3 तभी होगा जब आपका यहाँ 3 होगा, और 170 इंटू 3 करते हैं तो 5 10 आता है, 5 10 आता है, तो वो ये तभी होगा ये आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ साउंड 350 मीटर और साउंड चेंज टू 350 से चेंज होता है, देन हाउ मच डिस्टेंस शुड बी पर्सन मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द क्लिप। यदि अगर स्पीड इसका 350 हो जाता है, कितना आगे पीछे का डिस्टेंस करेगा। ये जो मेन है ये कितने, या तो टुवर्ड द क्लिप आएगा या अवे फ्रॉम क्लिप आएगा। तो उसको सुनने के लिए स्पीड इसका बढ़ चुका है साउंड का 350 के अनुसार से। इसका सॉल्यूशन आप देखिए, आपका आंसर क्या होगा। आंसर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं और इसका आंसर आपका यहाँ पर क्लियर है 2 और आपका ये 4 2 4 आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। तो सीक्वेंस में आपको आंसर देना है 2 4 कहाँ है, 4 नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट आप 4 देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 4, एज्यूमिंग ऑल द लेंस सो बिलो आर, सभी लेंस हैं और इसमें से आपको ये देखना है कि आप मैक्सिमम पावर देखना है। आपको पता है कि पावर क्या होता है कि P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, P = 1/f। यानी अगर f ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, अगर ये f कम होगा, फोकल लेंथ
तो आपका इसका फोकल लेंथ जो सबसे पावर क्या है, जो मोटा लेंस है, ऐसे भी आपको समझना है कि जो मोटा होगा यानी कि उसका मोटा होगा, मोटा होने का मतलब इसका फोकल लेंथ कम होगा। जो जितना लेंस मोटा है फोकल लेंथ कम होगा। चूँकि बड़ा ये एक सर्कल से स्फेरिकल से स्फेयर से ये कटा हुआ होगा तो ये ज़्यादा बनेगा, बड़ा होगा। और छोटा सा स्फेयर से अगर ये लेंस बना हुआ है तो ये ज़्यादा कर्व होगा और फोकस कम होगा, तो ये मोटा भी ज़्यादा होगा। तो आपको ये समझना है कि सीधा मोटा जो भी रहे वो आपका क्या होगा, पावर ज़्यादा होगा, मैक्सिमम पावर होगा। इसमें क्यू आएगा, इसमें क्या आना है आपका क्यू। ओके, कुछ नहीं सोचना है इसमें। इन इलेक्ट्रिक सेल, ये तो बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, चेंज इनटू एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, चलिए ये डायग्राम बिलो आपको ये देखना है एक डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर आपका डायग्राम दिया हुआ है, देखिए, और इसका पूरा आपका सॉल्यूशन हम करा दिए हैं आपका पीडीएफ टाइप से। आपका एक सॉल्यूशन नोट्स बना करके दे दिए हैं इस पर, वो देख सकते हैं आप। चलिए देखिए यहाँ पर, और आपका ये आपका आंसर देख रहे हैं आप, 1 जूल आएगा, और ये इसका हाइट कितना आ जाएगा, 1 to 5 सेंटीमीटर 3। ओके, ये 2 आंसर होगा, इसमें 2 आंसर है, 3, 5। तो आपको पता है, अगर आपको कहीं पर ऐसा है कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, आपको ऐसा कहीं पर एक पर ही टच करना है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन, जो करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन होगा उसको टच करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ए मीडियम। ओके, इन ए मीडियम। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो कैन टेक प्लेस इन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू कंपेयर टू इन द ऑप्टिकली रेयर में। बिल्कुल ये सही है, और डेंसर टू रेयर होगा तभी होगा। और ये टेक प्लेस फ्रॉम एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इसका कुछ नहीं है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दिया है। दिस रिफ्लेक्शन डज नॉट अवे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बिल्कुल 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 ये गलत है। और ये कैन प्लेस इट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंसिडेंट इन ए डेंसर मीडियम इन मोर देन क्रिटिकल एंगल। बिल्कुल इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम में जो होगा मोर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये करेक्ट 2 आंसर इसमें भी है, 1 and 4। ओके, नो स्टार्ट ई। आपका ई समझने के लिए आपका बहुत अच्छा से आपका हम बना दिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। चलिए आपको ऐसे फिर भी हम पहले समझा देते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है। यहाँ से ये आपका समझिए पहले सबसे फर्स्ट में कि आपका एक ये अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। एक हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक रे इंसिडेंट रे यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगी ये इस सरफेस पर, एसी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा ये जो है नॉर्मल होगा। और ये नॉर्मल होगा तो ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और तो ये कितना होगा, 60 होगा, 100% है। और ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ठीक है। ये 30 होगा तो ये एंगल ऑफ जो है नॉर्मल ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट तो यही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, I1 से डोंट किए हुए हैं आपका इसमें नोट्स में। उसके बाद यहाँ से जब भी होगा तो ये क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर हम ये दिया हुआ है आपका, फिर ऐसा है डाटा। यहाँ भी एक आपका इस पर क्या आना है, एक परपेंडिकुलर लाइन आएगा, परपेंडिकुलर लाइन आएगा। ये होगा नॉर्मल आपका, तो ये एंगल कितना होगा ये आपको देखना है। ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 60 है तो ये 30 हो रहा है। अब कहिए कैसे होगा, ये पूरा आपका ये भी कितना होगा, 6, ये हो जाएगा 30, ओके।
फिर 60 में 120 में आपका सॉल्व किया हुआ है, आप सॉल्व देख सकते हैं, इसको इजी वे से आप समझ जाएंगे। पॉज करके आप देखेंगे कंप्लीट, और इसका पूरा का पूरा सबका आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री AC पर आपको देख रहे हैं आप, बिल्कुल। आप फिर यहाँ पर क्या होगा, AB पर कितना होगा, 30 डिग्री होगा, आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आपका क्या, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ रे PQ इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट ST। आप यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। PQ यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल आप इसमें ये PDF आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। कंपेयर कीजिए, आपका आंसर इसमें बिल्कुल ये रॉन्ग है। 4 नंबर आपका ये रॉन्ग है, इसीलिए आपको देखना है, बाकी सब करेक्ट है। ओके, ये कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट RQ इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट रे ST, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, इसे बहुत जल्द हम समाप्त कर दिए हैं, और दूसरा वीडियो भी ये आपका आज ही लोड हो रहा है, आप लोग बिल्कुल देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो आप तैयार हो जाइए केमिस्ट्री के लिए। हर तरह का PDF लेके आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ओके, जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।